फ्रेंड्स, ये सेलिब्रेशन कल रात को बर्थडे के अगले दिन रात के 12 बजे हुआ था। नहीं, 12 बजे से पहले हो गया था। गुड्डू जिद कर रहा था कि मुझे केक काटना ही है। तो फिर उसे नींद भी आ रही थी, तो हमने 11:30 बजे उसका बर्थडे का केक काट लिया था। और ये वो केक है जो मैंने कल आपको दिखाया था कि मैंने घर पे बनाया है। और वहाँ मम्मी पापा से, मतलब मेरे मायके, मेरे मम्मी पापा ऑनलाइन है। वो लोग वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, केक कटिंग देख रहे हैं। और गुड्डू काफ़ी खुश है। और ये वो बात कर रहा है अपने नाना नानी से। हेलो, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी 12:03 हो गए हैं और गुड्डू की फरमाइश की दाल बाटी है, यहाँ बन रही है। आधी बाटी यहाँ गैस पर चढ़ाई है, आधी बाटी माइक्रोवेव में हो रही है। गुड्डू की केक आ चुकी है, लेकिन मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ जो यहाँ रहती है, उनके यहाँ वो दाल बाटी देने गए। गुड्डू को लेकर चली गई है उनको, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। उसके बाद केक कटिंग होगा। पहले ये सोचा था कि हम मेरी मदर इन लॉ के घर पे जाकर, वहाँ जाकर केक कटिंग करेंगे उनके सामने, कि कुछ कैंडल वगैरह लाए हैं तो मदर इन लॉ को अच्छा लगेगा। तो लेकिन वो प्रोग्राम पोस्टपोन रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 12 बज गए हैं। और फिर 12 बजे के बाद बाहर, मतलब परमिशन ज़्यादा नहीं मिलती है बच्चों को लेकर जाने की। तो वैसे तो विहान को हम लेकर कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन अभी धूप भी काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए हमने सोचा कि नहीं, वो सिर्फ आशीर्वाद लेके आ जाएगा, केक कटिंग हम नहीं करेंगे। क्योंकि फिर हम हैप्पी बर्थडे ऐसा गाएंगे ये वगैरह, तो फिर आसपास में कुछ, अभी मेरे फादर इन लॉ को गए हुए 5 महीने ही हुए हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा। और शायद मेरी सासू माँ ये देखकर थोड़ी इमोशनल हो जाए, मेरे फादर इन लॉ को याद कर। तो हम ये चाहते कि वो आज के दिन ना रोएं, दुख ना हो उनको मेरे ससुर जी की याद से लेकर, इसलिए ये हमने पोस्टपोन रखा है। तो भी मेरे हस्बैंड बाहर काम पर गए हैं, वो आएंगे, उसके बाद हम लोग उसका खाना खा लेंगे, या फिर पहले केक कटिंग करेंगे और फिर खाना खा लेंगे। गुड्डू का फेवरेट दाल बाटी हो रहा है यहाँ। मैंने ये रेसिपी एक बार शेयर करी है कि मैं बाटी कैसे बनाती हूँ, फिर भी मैं आपको आज दिखा देती हूँ। मैं इस तरह नीचे जो रोटी का जो हमारा तवा होता है, उस पर ये इस तरह का जो चाइना होता है, जिससे हम गेहूँ वगैरह जो सब कुछ छानते हैं, तो उस पर मैं ये बाटी रख देती हूँ। चलो भाई, कैमरे में देखते देखते, वेट फ्रेंड्स, उल्टा हाथ है इसलिए। और इस तरह से बाटी को पलटाना है। 5 से 7 मिनट में बाटी हो जाती है। और अब माइक्रोवेव की बाटी देख लेते हैं कि क्या हुआ है। मैं जनरली माइक्रोवेव में बाटी नहीं करती, लेकिन मेरी जो बुआ की बेटी, मतलब मेरी जो बड़ी दीदी है, उनका आज फ़ोन आया था गुड्डू को विश करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि वो भी माइक्रोवेव में इस तरह से बनाती है। जनरली मैंने वीडियोस देखे हैं कि माइक्रोवेव में होने से बाटी बहुत हार्ड हो जाती है, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम इस तरह ये जो बड़ा रैक है उस पर रखना, और कन्वेक्शन मोड पर 180 मतलब 180 डिग्री पर 5 से 7 मिनट तक करना, तो बाटी हो जाएगी। ये भी काफ़ी गर्म है, एक ही उंगली बार बार जल गई, तो टर्न करना पड़ेगा। मुझे देखना है कि हुई है या नहीं। हो चुकी है एक तरफ से, अब तो टर्न कर देते हैं। ये रैक काफ़ी गर्म है, देखिए मैं इस तरह से इसको पलट रही हूँ अपने हाथों से, लेकिन अभी हार्ड नहीं हुई है। दोबारा 180 डिग्री और 6 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो बस ये हो रहा है। और आपने कल का वीडियो देखा मैंने केक कैसे बनाई है, और कल रात जो छोटा सा केक कटिंग हुआ था, इसका वीडियो भी इससे पहले आपने देख लिया होगा। मैं इसके पहले वो क्लिप डाल दूंगी ताकि दोनों क्लिप साथ में ना हो जाए। वो रात का सेलिब्रेशन था, केक काफ़ी अच्छी बनी थी, और लेकिन जो वो कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, उसमें थोड़ा सा फ़र्क था। जो वीडियो मैंने देखा था उसमें केक कटिंग में केक काफ़ी सॉफ्ट होती है। शायद मैंने काफ़ी देर तक फ्रीज में उसको रखा ब्रेड को,
उस वजह से वो थोड़ी हार्ड हो गई, अभी भी थोड़ी बची है। तो हम ये करेंगे कि उसके 2 पीस और जो ये केक बाहर से बना हुआ है उसके 2 पीस हम, मेरी जो हाउस हेल्पर आती है उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी दे देंगे। वैसे वो घर के बनी केक भी काफ़ी टेस्टी बनी है। तो एक बाउल में हम हर साल उसको गुड्डू के बर्थडे पर ऐसे कुछ जो मैं बनाती हूँ या कुछ मीठा बनाया होता है तो हम उसे देते हैं। तो आज केक बनी है, मीठे में कुछ भी नहीं है, सिर्फ केक ही है। तो उसके 2 बच्चे हैं तो 2 पीस जो बाहर से बनाई है वो केक और 2 पीस जो घर में बनाई है वो केक, ऐसे करके 4 पीस हम उसको दे देंगे। वो बेचारी हर साल मेरे बेटे के लिए मुझे पैसे देती है 50 रुपये या 100 रुपये, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ। मैं उन्हें ये कहती हूँ बस तुम्हारा आशीर्वाद दे दो, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। तो उनके बस उन्होंने ये दिया, यही बड़ी बात है। तो वो काफ़ी साल हमारे घर पर, मेरे घर पर यहाँ काम कर रहे हैं। जो रक्षाबेन नाम है उनका। तो बस अभी उन लोगों को आने की देरी है। ये एक बाटी का लॉट हो चुका है, दूसरा आटा मतलब डो बनाकर दूसरी बनने के लिए रख दूंगी। और मदर इन लॉ को पहुंच चुकी है, रूही रिव्यू लेकर भी आ रही होगी उनको कैसी लगी। जलन हो रही है, यहाँ जल गई मेरी पूरी उंगली। तो चलिए मिलती हूँ आपको गुड्डू के आने के बाद। और ये देखिए गुड्डू का बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। ये कैंडल लाई थी, म्यूजिकल कैंडल, जो खुलकर हैप्पी बर्थडे का म्यूजिक बजता है। उसके बाद उसके 6 कलर कंप्लीट थे तो 6 नंबर लगाया था। और अब ये उसका केक कटिंग हो रहा है। आगे की वो जो कैंडल आती है फुलझड़ी वाली, वो क्लिपिंग आगे पीछे हो गई है शायद। तो मम्मी पापा वीडियो कॉलिंग में उसकी केक कटिंग देख रहे हैं। तो इस तरह से हो गई हमारे गुड्डू की बर्थडे सेलिब्रेशन, घर में शांति से, एकदम सिंपल तरीके से। तो ये है वो वीडियो क्लिप, ये देखिए केक कटिंग से पहले इस तरह से ये फुलझड़ी जैसा हम इस वक्त लेके आए थे। उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि इस तरह से कुछ हो। दोपहर 12:30-1 बजे ये केक कटिंग हो रहा है। और यहाँ बाटी सीख गई है और इसको मैं घी में थोड़ा सा डिप कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं। और इस तरह से बाटी को तैयार कर रही हूँ। गुड्डू और रूही खाने के लिए बैठ जाएंगे। मेरे हस्बैंड को अभी थोड़ी देर है खाने में, उसके बाद वो खाने के लिए बैठेंगे। हाय गुड्डू, हैप्पी बर्थडे। तो फ्रेंड्स, अपने बर्थडे सेलिब्रेशन देख लिया, लंच भी ख़त्म हो गया था, वो भी आपने देखा। और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और हमारा जो चाय का रूटीन है वो भी हो गया है। और एक गुड न्यूज़ है आज, रूही को, मेरी बेटी को सेमेस्टर 2 में 78% आए हैं इंटरनल के। एक्सटर्नल तो उसकी हुई नहीं है क्योंकि ये लॉकडाउन शुरू हो गया। तो इंटरनल में उसके 78% आए हैं। और अभी फाइनल रिजल्ट एक्सटर्नल का जो फाइनल होता है
वो पहले इंटरनल, फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एनुअल और सेकंड इंटरनल का कैलकुलेट करके वो लोग भेजेंगे। तो मैं तब भी आप लोगों को बताऊंगी कि क्या रिजल्ट आया है उसका। आज दो खुशियाँ एक साथ है। एक गुड्डू का बर्थडे है और ये ध्रुवी का आज रिजल्ट आया है। मैक्सिमम उसका रिजल्ट हमेशा विहान की मतलब गुड्डू के बर्थडे के दिन ही आता है। जब वो 10th में थी तब भी उसका रिजल्ट उसके बर्थडे के दिन आया था, और 12th में थी तब भी उसका रिजल्ट उसके बर्थडे के दिन आया था। तो मैंने कहा उससे कि गुड्डू का बर्थडे तुम्हारे लिए लकी है, उसी दिन तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है। तो आज दो खुशियाँ एक साथ है। और डिनर में आज कुछ भी नहीं बनने वाला, क्योंकि सुबह की जो बाकी है वो भी मैंने एक्स्ट्रा बना के रखी थी, वो है। दाल भी पड़ी हुई है। मेरा तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है। केक थोड़ी सी खा ली, वैसे मैं केक नहीं खाती हूँ, मुझे केक पसंद नहीं है। केक थोड़ी खाई और फिर थोड़ी सी दाल बाटी। अगर बच्चों ने नहीं खाएंगे तो फिर खा लेंगे, फेंकना तो है नहीं। तो अब ये सारा कुछ आज मैं अरेंज करने वाली हूँ, क्योंकि जूही रिजल्ट आया तो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठकर उन सबको परसेंटेज कैलकुलेट कर दे रही है, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स को समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कर रही है, बातें कर रही है। तो आज चलो ये है। और रात का हमारा प्रोग्राम है मैंगो शेक बनाने का। ये देखिए सचिन ने मैंगोज निकाल कर रखी है। ये नीचे आप जो देख रहे हैं खजाना पूरा मैंगो का है। जी हाँ, ये मैंगो का पूरा खजाना है। अभी मुझे मैंने कल आपको बताया था कि मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ आई शेडो पे, लेकिन अभी ध्रुवी अंदर बैठी है और सचिन और गुड्डू बाहर गए हैं, क्योंकि मैंने कल बताया था आपको कि पीछे कुत्तों ने मतलब डॉग्स ने बड़े गड्ढे कर लिए हैं। तो वो सामने नया घर बन रहा है, तो उनसे पूछने गए हैं कि आपके वहाँ से कुछ मिट्टी लेनी है, रेती जिसे बोलते हैं, सी डस्ट, जो नदी की रेत, सी डस्ट नहीं बोलते उसको, क्या नदी की जो रेत होती है वो तो है। तो अब कुछ देंगे, तो वो पूछने गए हैं सामने। तो गुड्डू मैं दिखाती हूँ आपको, गुड्डू मिट्टी भर रहा है नीचे बैठकर। देखिए मेरे हस्बैंड और गुड्डू खड़े हैं, वो 2 बकेट लेकर गए हैं, तो वो वहाँ से मिट्टी भर के लाएंगे। मैंने कह दिया है कि आप ले जा सकते हो, तो वो मिट्टी भर रहे हैं। यहाँ मैंने आम की गुठलियों को सुखा कर रखा है। कल जितनी खाई थी उतनी वो काफ़ी सूख गई है। मुझे गुठलियाँ वैसे भी बहुत पसंद है, तो अब जब ये सूख जाएगी तो इनमें से तोड़कर गुठलियों का माउथ फ्रेशनर, मतलब जो मुखवास गुजराती में बोलते हैं, वो बना दूंगी मैं। और यहाँ डॉगीज आ गए हैं, अंदर मुकी दो। और लेकिन आज उन्हें कुछ नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि उनके जो बिस्किट्स हैं वो लाने रह गए हैं। तो देखती हूँ अंदर कुछ और बिस्किट हैं तो मैं दे देती हूँ उनको। तो बस ये देखिए, मैं पीछे का जो डोर है वो खोलने जा रही हूँ। देखिए पाछली चाबी क्या है, पीछे जो मिट्टी डालनी है वो मैं खोल रही हूँ। चलिए आज आपके साथ वो भी शेयर कर देते हैं। अब ध्रुवी आ गई है, वो बर्तन अरेंज कर रही है। और एज़ यूजुअल मेरे बेटे ने ये रूम में खिलौने ऑलरेडी फैला दिए हैं। तो चलिए व्लॉग में खोल देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ पीछे का नज़ारा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी बोरिंग व्लॉग है, लेकिन देखिए हम लोग तो सीधे हैं और हमारी लाइफ भी इतनी सिंपल ही है। मुझे ज़्यादा ये मेकअप वेकअप करके मैं कैमरे पर नहीं आ सकती। मुझे सिंपल ही ऐसे वीडियोस और शूट करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे बार बार बाहर भी कुछ काम के लिए जाना पड़ता है। अगर मैं मेकअप लगा कर घर में घूमूंगी तो कोई देखेगा तो वो भी हंसेगा कि ये क्या घर में मेकअप लगा के घूमती है। लेकिन फिर भी मैं कभी कभार मेकअप कर भी लेती हूँ अपने ब्लॉग्स में। तो चलिए ये ओपन कर लेते हैं।
ये देखिए, ये पीछे का जो एरिया है कॉमन प्लॉट है सोसाइटी का, और आगे गड्ढे देख रहे हैं, कुत्तों ने इतने गड्ढे बना दिए हैं। एकदम से ठंडी हवा आ रही है यहाँ। तो हम बाथरूम में जो पाइप है वो लगाकर यहाँ पानी छिड़कते हैं, और यहाँ मिट्टी डालनी पड़ेगी क्योंकि गड्ढे काफ़ी बढ़ चुके हैं। ये देखिए, यहाँ 2 बाल्टी तो डाल दी है मिट्टी, वहाँ से वो पत्थर लेने गए हैं, वो यहाँ डाल देंगे तो कुत्ते खुद से गड्ढे नहीं करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने अभी अपना जस्ट वो मेकअप वाला जो वीडियो है वो ख़त्म किया, इसलिए मैं ये इस तरह से सर्च कर बैठी हूँ। हैक का वीडियो मैंने शेयर किया है। अगर आप भी वो हैक का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इस चैनल पर भी वो वीडियो मैं शेयर ज़रूर कर दूँगी। तो कुछ ब्यूटी हैक्स मैंने शेयर किए हैं अपने उस चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर आप भी मेरे उस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो चैनल गुजराती में है, लेकिन मैं उसमें इसी तरह से बताती हूँ जो हिंदी में भी, अगर जो गुजराती नहीं समझते हैं वो लोग भी वो चैनल को समझ सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ जाकर वो चैनल भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो बस मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। गुड्डू का हैप्पी बर्थडे का व्लॉग आपने देखा, बहुत अच्छे से हमने भी एंजॉय किया। घर में ही हम हमेशा इसी तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं करते। हमें ज़्यादा पहले से भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। इस वक्त तो लॉकडाउन की वजह से मेरे पापा मम्मी आ नहीं पाए मेरे मायके से, लेकिन हर साल वो आते हैं इस टाइम गुड्डू के बर्थडे के दिन, और वो सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं। तो आज गुड्डू को उनकी कमी ज़रूर बहुत महसूस हुई। उसने कहा मम्मी नाना नानी नहीं आ पाए, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट ईयर हम नाना नानी के घर पे तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, गुड्डू को हैप्पी बर्थडे विश कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, धन्यवाद।